हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर यूनुस, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जो लगभग हर एक फिटनेस एंथुसियास्ट रेगुलरली करता है, लेकिन शायद बिना ठीक से समझे। नाम है स्ट्रेचिंग, और हो सकता है आप इससे अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ठीक से सुनना। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि किसी भी पार्क में या जिम में एक्सरसाइज करने वाले लोग स्ट्रेचिंग करते हुए दिखे होंगे। कुछ रनर्स, इवन साइकिलिस्ट भी स्ट्रेचिंग करते हुए आप लोग अक्सर देखे होंगे। कुछ लोग अपना रन पूरा करने के बाद कर रहे होंगे, कुछ लोग रन शुरू करने से पहले वार्म अप के रूप में स्ट्रेचिंग कर रहे होंगे। आपने कभी सोचा ये लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? कभी पूछ के देखना, तो बताएंगे कि इससे एक्सरसाइज रिलेटेड इंजुरीज से बच सकते हैं और एक्सरसाइज के बाद होने वाला मसल टाइटनेस से रिलीफ मिलता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब एक बहुत बड़ा मिथ है और जिससे ये लोग अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, उसी मसल टाइटनेस, रनिंग रिलेटेड इंजुरीज, जिमिंग रिलेटेड इंजुरीज का रिस्क और बढ़ाने वाला चीज है ये स्ट्रेचिंग, तो आप हैरान हो जाएंगे। आप लोग अपने फ्रेंड्स में से एक रनर या एक जिम एंथुसियास्ट या बॉडी बिल्डर या कोई भी फिटनेस एंथुसियास्ट को जरूर जानते होंगे, जो लोग अपने अपने स्पोर्ट्स में, चाहे रनिंग हो या बॉडी बिल्डिंग हो या वेट लिफ्टिंग हो, उनमें से बहुत अच्छे से प्रोग्रेस किए, फिर अचानक से एक इंजरी हो गया, किसी मसल में क्रैम्प हो गया, टाइटनेस आ गया और वो अपने रनिंग या वेट लिफ्टिंग को उतना अच्छा अभी नहीं कर पा रहे हैं, और अगर करेंगे तो बहुत सीवियर पेन होता होगा। ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, तुरंत अपने कोच या फिजियोथेरेपिस्ट से एडवाइस लेते हैं और वो टाइट हुआ मसल का स्ट्रेचिंग शुरू कर देते होंगे और उसे बहुत ईमानदारी से कर भी रहे होंगे, चाहे उसके कारण उनको बहुत दर्द और तकलीफ को सहना भी ना पड़े, इस नियत से कि ये सारे करने से वो टाइटनेस और वो क्रैम्प्स रिलैक्स हो जाएं और वो अपना स्पोर्ट्स को वापस शुरू कर सकें। लेकिन अफसोस वो होता नहीं। स्ट्रेचिंग को छोड़ते ही टाइटनेस वापस आ जाता है और उसके बाद पेन और टाइटनेस और क्रैम्प्स परसिस्ट करता है और वो लोग कभी अपना रनिंग या वेट लिफ्टिंग शुरू कर ही नहीं पाते और इसके कारण अक्सर अपने मनचाहे स्पोर्ट्स को छोड़ना भी पड़ जाता है। इसके कारण वो बहुत निराश हो जाते हैं, अक्सर कभी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अक्सर लोग ऐसी टाइम पे रनिंग वगैरह छूट जाने से बॉडी वेट एक्सेसिवली गेन करते होंगे और ओबीस भी हो जाते हैं। क्या कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब एक फंडामेंटल मिस्टेक की वजह से हो रहा है, तो आप जरूर हैरान हो जाएंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं स्ट्रेचिंग से मसल में होने वाला हानिकारक इफेक्ट्स क्या है, और जिस मसल टाइटनेस और क्रैम्प्स से अपने आप को रिलीफ करवाना चाह रहे हैं, उसकी एक बेहतरीन अल्टरनेटिव ऑप्शन भी बताऊंगा, जिसकी करने से अश्योर्ड रिजल्ट्स मिलेगा, पेन रिलीफ भी मिलेगा विदाउट हैविंग टू एंड्योर एनी पेनफुल स्ट्रेचेस और एनीथिंग। और इसे करने से आप अपने मन चाहे स्पोर्ट्स या फिटनेस एक्टिविटी को, चाहे वो रनिंग हो या जिमिंग हो या बॉडी बिल्डिंग हो या वेट लिफ्टिंग ही क्यों ना हो, वापस शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी मोर पेन, विदाउट एनी मोर इंजुरी रिस्क। पहले समझेंगे स्ट्रेचिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, तब हमें समझ आएगा स्टैटिक स्ट्रेचिंग काम क्यों नहीं करता। सबसे पहली बात, जब आप मसल को खींचते होंगे तो बॉडी एक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है, जिसका नाम है स्ट्रेच रिफ्लेक्स। जब डॉक्टर नी हैमर से घुटने पे मारता है और पैर तुरंत उठ जाता है, वही रिफ्लेक्स। जब नी हैमर पेटलर टेंडन पर स्ट्राइक होता है, क्वाड्रिसेप्स मसल थोड़ा सा स्ट्रेच होता है और उसका लेंथ तुरंत थोड़ा लंबा हो जाता है। इस चीज को हमारे नर्वस सिस्टम तुरंत पहचान लेता है और तुरंत एक ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स यानी एक रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करती है, जिसके कारण वही क्वाड्रिसेप्स मसल थोड़ा और एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से पैर आगे उठता है और हम उसको देखते हैं। इसको हम कहते हैं नी जर्क रेस्पॉन्स। ये बॉडी का एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, ताकि मसल या टेंडन ज्यादा खींचकर डैमेज न हो जाए। तो जब आप स्ट्रेचिंग करते हो, बॉडी वही मसल को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, मतलब आप रिलैक्स करने आए थे और टाइटनेस बढ़ गई। जब हम किसी मसल को एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इस तरह स्ट्रेच करेंगे तो लिटरली हम कुछ नहीं अचीव करते हैं, क्योंकि वो मसल स्ट्रेच रिफ्लेक्स के कारण अपनी पुराने स्टेट पर वापस आ ही जाना है। और अगर यही स्ट्रेच को ज्यादा देर तक भी करेंगे तो भी बस टेम्पररी रिलीफ ही मिलता है। शायद थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फील भी होता है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच रिफ्लेक्स लेस एक्टिव हो जाता है, बट कुछ ही घंटों में मसल फिर से टाइट लगने लगता है, क्योंकि वही स्ट्रेच रिफ्लेक्स नॉर्मली एक्टिव हो जाता है। अगला दिन फिर अपनी मसल्स को उसी तरह टाइट पाते हैं जैसा पहले था। पेन में जीरो रिलीफ। अक्सर लोग रनिंग जैसे एक्सरसाइज करने के बाद तुरंत स्ट्रेचिंग करने बैठ जाते हैं। ये ऑलरेडी एक्सरसाइज्ड मसल के साथ जबरदस्ती के साथ करने वाली बात हो गया। ऐसे करने से इंजुरी रिस्क
डेफिनेटली बढ़ता है। अब आते हैं रियल रीजन की तरफ। आपकी मसल्स टाइट क्यों रहते हैं? मसल्स टाइट इसीलिए रहते हैं क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम उन्हें टाइट रखने का सिग्नल्स भेजता है। हमारी नर्वस सिस्टम चंद मसल्स को ज्यादा टाइट रखना चाहता है और चंद मसल को लेस टाइट। ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस है और ये हैबिट बन जाती है। हर दिन का एक रेपिटेटिव मूवमेंट हो, स्ट्रेस हो, इंजुरीज हो, ये सब कुछ ऐड होता है और ये सब तय करता है आपकी मसल का बेस लाइन टेंशन, यानी मसल रेस्ट में रहते हुए उसमें कितना टेंशन और टाइटनेस को मेंटेन करना चाहिए। इस लूप को कहते हैं गामा लूप। ये रेस्टिंग टेंशन हमारे उम्र बढ़ने के साथ भी बढ़ती जाती है, इसीलिए बढ़ती उम्र के साथ बैक पेन, नी पेन और तमाम डिजेनरेटिव चेंजेस भी आने लगते हैं और ये हमारे स्ट्रेस के हिसाब से भी बढ़ता है। इसीलिए स्ट्रेस रिलेटेड तमाम ऑर्थोपेडिक और साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स लाइक फाइब्रोमाइल्जिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन ये सब होता है। अगर आप रनिंग जैसी रेपिटेटिव मूवमेंट या जिम में वेट लिफ्टिंग जैसी डिमांडिंग मूवमेंट करेंगे तो उस एक्स्ट्रा जरूरत को हमारे नर्वस सिस्टम पहचान कर उसके मुताबिक भी मसल अपने आप को ज्यादा टाइट कर लेती है। जब ऐसा एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स थोड़ा ज्यादा टाइट और कॉन्ट्रैक्टेड होना लाजिम है। ये एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन एक हद से ज्यादा जाने पर पेनफुल हो जाता है और आप वही मसल का मूवमेंट कर नहीं पाते हैं बिना पेन के। इसीलिए रनिंग रिलेटेड इंजुरीज लाइक रनर्स नी, लोअर क्रॉस सिंड्रोम, IT बैंड सिंड्रोम, अकिलीज टेंडिनाइटिस, प्लांटार फेसियाइटिस ये सब होता भी है। और स्टैटिक स्ट्रेचिंग इस गामा लूप को चेंज नहीं करता और मसल में आने वाले सिग्नल को किसी भी तरह का बदलता नहीं है, तो मसल्स टाइट के टाइट ही रह जाते हैं। तो क्या करें? सिंपल, बॉडी को फिर से सिखाना पड़ेगा मसल टेंशन छोड़ना कैसा होता है। आपके नर्वस सिस्टम ने अपने से लर्न करके समझा है कि मसल को इस तरह ज्यादा टाइट रखने की जरूरत है। हम इस प्रोसेस को रिवर्स करना है। हमें उस मसल की रेस्टिंग बेसलाइन टेंशन को रिलैक्स करना है। ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग जैसी एक पैसिव प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक एक्टिव लर्निंग प्रोसेस है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं और इसका नेचुरल सॉल्यूशन है पैंडिकुलेशन। आपने नोटिस किया होगा, कभी आप उठते ही हाथ फैलाते हो, कमर थोड़ा खींचते हो, वो स्ट्रेच नहीं होता, वो होता है पैंडिकुलेशन। ये एक नेचुरल बॉडी मूवमेंट है जिससे बॉडी टेंशन रिलीज करती है। इस प्रोसेस में मसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर धीरे से रिलैक्स होते हैं और नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिलता है अब टेंशन मत रख, रिलैक्स हो जा। यही सिग्नल हम भेजना चाहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इवन छोटे बच्चे भी करते हैं, इवन एनिमल्स भी करते हैं। रेगुलर पैंडिकुलेशन से आपका बॉडी का टेंशन लेवल धीरे धीरे रीसेट होता है और टाइटनेस नेचुरली कम होती चली जाती है। पैंडिकुलेशन आपके मसल टेंशन, टाइटनेस और पेन को रिलीव करने की सबसे इफेक्टिव तरीका है। अगर आप एक रनर हैं और रनिंग के बाद होने वाली पेन से आराम चाहिए और हमेशा पेन फ्री और इंजरी फ्री रनिंग करना है तो आपके लिए एक बुलेट प्रूफ तरीका है ये पैंडिकुलेशन। मेरे कई पेशेंट्स जो रनर्स हैं इसका ड्रामेटिक रिस्पॉन्स देखकर खुशी से हैरान हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्ट्रेचिंग का प्लान बनाएं तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं, पैंडिकुलेशन ट्राई करो। पैंडिकुलेशन ऑन, पेन गॉन। और हर एक डिफरेंट मसल ग्रुप के लिए एक अलग तरह का पैंडिकुलेशन एक्सरसाइज होता है। अगर आप ये टेक्निक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, मियोट्स हॉस्पिटल। और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर interesting health related tip.